दर्पण होता है ना, दर्पण, तो दर्पण में तो लाखों चीज हो, अनंत चीज हो, तो दर्पण की स्वच्छता में तो झलकती रहती है। वो झलकती रहती है चीज, वो अपने कारण से झलकती है, वो अपना प्रमेयत्व प्रदर्शित करती है, अपना ज्ञेयत्व वो प्रदर्शित करती है। दर्पण में, दर्पण ने कुछ नहीं किया उसको प्रतिभाषित करने के लिए, दर्पण ने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया। दर्पण तो दर्पण रूप है, उसकी तो मात्र स्वच्छता है वहां पे। जैसे ज्ञान की स्वच्छता है ऐसे दर्पण की स्वच्छता है। जैसे यहां भी ज्ञेय झलकते हैं ऐसे वहां दर्पण में भी सब बाह्य पदार्थ झलकते हैं। अभी ये ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य होने से, तो ये ज्ञेय ज्ञान में झलके, तो ज्ञान में ख्याल तो आया कि ऐसा ज्ञेय है, तो ज्ञान में ऐसा ज्ञेयाकार बनता है। क्या बनता है ज्ञान में? ज्ञेयाकार बनता है, ज्ञेयाकार ज्ञान बनता है। वो ज्ञेयाकार ज्ञान, वो ज्ञेय की सापेक्षता से वो ज्ञान का नाम ज्ञेयाकार ज्ञान कहा जाता है, कहा जाता है। ज्ञेयाकार ज्ञान, उसका नाम ज्ञेय की सापेक्षता से कहा जाता है। और वो ज्ञेय झलके भी है उसमें, नहीं झलके ऐसा नहीं है। अभी देखो, अभी दर्पण के सामने एक मोर है, मोर, मोर मालूम है ना, पीकॉक मोर। अभी वो मोर झलक रहा है दर्पण में, वो झलक रहा है, दर्पण में दिख भी रहा है। अभी तब तक तो कुछ भेद ज्ञान नहीं होता, दर्पण में दिखता है, मोर दिखता है, मोर दिखता है, मोर दिखता है। तो अभी मोर तो पेड़ पे है और दर्पण यहां लगा हुआ है। अभी मोर तो दर्पण में आ गया है, मगर वो दर्पण का मोर है, वो मोर नहीं है, वो पृथक है, ये पृथक है। अभी भेदज्ञान कैसे करना? इसमें लिखा है ज्ञेय और ज्ञान के भेद विज्ञान से शून्य होने से। तो वो मोर है ना, मोर बैठा उधर है और दर्पण में प्रतिभास होने के समय ही वो, आपको मालूम होगा ना, वो टौका करता है। टौका, टौका माने क्या होता है? गुजराती लोगों को पता होगा, उसका हिंदी क्या होता है मालूम नहीं मुझे। आवाज लगाता है, समझो ना। वो आपको पता है, वो सवेरे सवेरे आवाज जो लगाता है ना, वो क्या बोलता है वो मालूम है? वो ऐसा बोलता है कि मैं यहां हूं। क्या बोलता है? मैं यहां हूं। दर्पण में उसको मोर दिखता है, तब वहां से आवाज आती है मोर की कि मैं यहां हूं, मैं दर्पण में नहीं हूं, मैं यहां हूं। ऐसी आवाज आई कि मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। ऐसी आवाज आई, तुरंत भेदना हो गया उसको कि दर्पण में तो मोर है ही नहीं, यहां तो खाली दर्पण है, मोर तो उधर है। उसी का नाम ज्ञेय भाव से ज्ञान शून्य हो गया। वो ज्ञेय भाव है, ये ज्ञान भाव है। दर्पण की स्वच्छता है, मोर पृथक चीज है। मोर झलक रहा है, उसका निषेध कोई नहीं कर सकता, मगर मोर दर्पण में आया ही नहीं। मोर मोर में है तो वो पता कैसे चले? तो कि उसने टौका लगाया, मैं यहां हूं, तू जल्दी देख ले, मैं तो यहां हूं, मैं यहां नहीं हूं। बस उसी समय उसकी भ्रमणा छूट जाती है। और जो ज्ञेयाकार ज्ञान था, ज्ञेयाकार बन गया था ज्ञान में, ज्ञेय सामने था और यहां ज्ञेयाकार बन गया था। ज्ञेय है ना, ज्ञेय को हटाना नहीं, ज्ञेयाकार ज्ञान में से ज्ञेय को दूर नहीं करना है। लोग क्या करते हैं
कि ज्ञान में ज्ञेयाकार बनते हैं तो ज्ञेयाकार को दूर करने का प्रयास करते हैं। ज्ञेयाकार दूर नहीं हो सकता, दूर हो ही नहीं सकता, मगर ये ज्ञेयाकार जो हुए वो सचमुच में ज्ञानाकार ही है। अगर वो ज्ञानाकार नहीं होता तो वो ज्ञेयाकार हुआ है वो भी पता नहीं चलता, उसका ज्ञान भी नहीं होता। इसलिए एक ही ज्ञान में ज्ञानाकार रूप ज्ञेयाकारपना है। वो ज्ञान का आकार में जानना है, उसी समय वही ज्ञान में ज्ञेयाकार हो रहा है। देखो आकार का मतलब क्या होता है? आकार माने कोई ऐसा आकार नहीं होता है, यहां समझना जरा। सबको ऐसा है कि जैसा आकार वहां है ना ऐसा यहां आकार हो जाता है। बिल्कुल ऐसा आकार नहीं होता। आकार का वाच्य स्वरूप होता है। स्वरूप स्वरूप आकार का वाच्य स्वरूप। जैसा बाह्य में आकार है ऐसा ज्ञान का स्वरूप ऐसा जानने रूप हो जाता है। तो जानने रूप ऐसी स्वपर प्रकाशक शक्ति प्रकट होती है तो उसको पता चलता है वो स्वपर प्रकाशक ज्ञान में, ज्ञानाकार ज्ञान में जानना हुआ, उसमें पता चला कि मोर जो है, जो ज्ञेय जो है वो तो बाहर पृथक है। वो ज्ञानाकार स्वरूप ज्ञान है। आकार माने स्वरूप, ज्ञेयाकार माने ज्ञेय का स्वरूप ज्ञान में पता चलता है। ज्ञेय नहीं आता, ज्ञेयाकार होता नहीं। ज्ञेयाकार होता नहीं माने कि इसका स्वरूप यहां पता चल जाता है। उसको बोला जाता है कि ये ज्ञेयाकार ज्ञान का इसने तिरोभूत कर दिया और ज्ञानाकार ज्ञान को आविर्भूत कर दिया। जो 15वीं गाथा में वेद ज्ञान की प्रक्रिया आई है कि विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव और सामान्य ज्ञानाकार ज्ञान का आविर्भाव, वो एक ही ज्ञान में ज्ञेयाकार ज्ञानाकार की स्थिति, ये ज्ञान का समय है। समय कौन सा है? ज्ञान का। ज्ञायक भाव है, कर्मकृत भाव है, उसके निमित्त से मिथ्यात्व पर्याय में हो रहा है। उसी समय ज्ञान का उपयोग प्रकट लक्षण रूप है। वो ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति होने से ज्ञान की स्वपर प्रकाशक पर्याय प्रकट होती है। वो स्वपर प्रकाशक पर्याय में ज्ञेय भी झलकते हैं, ज्ञायक भी झलकता है। माने ज्ञायक तो अनन्य ही है ज्ञान से, वो तो जानने में ही आ रहा है। तो वो ज्ञेय झलकते हैं। तो यहां ऐसा ज्ञेय का स्वरूप ज्ञान में ज्ञानाकार बनता है। वो ज्ञानाकार स्वरूप बना तो उसको ऐसा भेद ज्ञान से शून्यता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो ज्ञेय यहां आ गया, वो ज्ञेय यहां ज्ञान में आ गया, वो ज्ञेयाकार हो गया ज्ञान। उसको ऐसा लगता है। क्यों लगता है? कि ज्ञेय और ज्ञान के भेद ज्ञान विज्ञान से शून्य होने से, ये और ज्ञान का भेद विज्ञान से शून्य होने से उसको ऐसा लगता है कि ज्ञेय मेरे ज्ञान में प्रविष्ट हो गया। अभी उसको ज्ञेय पृथक पता चल गया कि मोर तो पेड़ पे है, वो दर्पण में आया ही नहीं। वैसे ज्ञेय तो ज्ञेय में है, वो ज्ञान में आया ही नहीं। ये मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व में है, वो ज्ञान में आया ही नहीं। कर्म तो कर्म में है, वो ज्ञान में आया ही नहीं। मेरा ज्ञान में तो ज्ञायक बस रहा है, क्योंकि मेरा ज्ञान ज्ञायक में से प्रवाह रूप आया है। तो मेरा ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। ऐसा ज्ञेय से भेद ज्ञान जो कर ले तो ज्ञान में ज्ञायक अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। ऐसा ज्ञेय से भेद ज्ञान करके ज्ञायक का स्वसंवेदन ज्ञान, उसकी प्रतीति और उसकी लीनता उसको हो जाए तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत होके मोक्ष लक्ष्मी उदित होने का काल उसका पक जाए। ऐसी ये भेद ज्ञान की प्रक्रिया यहां बताई है। बहुत अच्छा प्रकरण। इसमें ये ज्ञायक भाव सामान्य अपेक्षा से, ज्ञान स्वभाव से
अवस्थित होने पर भी बस वहां रुकना है, उसको घोंटना है बराबर कि ज्ञायक भाव कैसा है, ज्ञान स्वभाव से अवस्थित है। ज्ञायक भाव कैसा है, ज्ञान स्वभाव से अवस्थित है। ज्ञायक भाव में क्या है कि ज्ञान बड़ा है। ज्ञायक भाव में से क्या प्रकट होता है, तो कि ज्ञान प्रकट होता है। तो कि वो ज्ञान में क्या होता है, तो कि वो ज्ञान में जानना होता है। तो वो जानने में क्या आता है कि वो जानने में जाननहार जानने में आ रहा है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है, और ज्ञेय के ऊपर से उसकी दृष्टि हट जाती है, ज्ञेय के ऊपर से उसका ज्ञान हट जाता है, और उसका ज्ञान और श्रद्धान ज्ञायक में चला जाता है। तो वेद ज्ञान की प्रक्रिया होके उसको ज्ञायक भाव ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है। ऐसा है ना, गुरुदेव एक दृष्टांत देते हैं।